ये फर्जी सरकार है और ये फर्जी सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। और ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इलेक्शन कमीशन को हथियार बना करके लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। फर्जी वोटरों के माध्यम से इनकी सरकार चल रही है, इसलिए जनता की बात नहीं सुन रही। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस से विधायक प्रतिमा दास जी, जिनसे जानते हैं कि आज राहुल गांधी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं फलक जी कि बिहार के तमाम गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हैं और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी आए हैं और जन समर्थन बिहार के कोने कोने से और सासाराम के ऐतिहासिक धरती पे सासाराम के गांव-गांव से गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, अगड़े भी जो वंचित हैं वोट देने से, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये ऐतिहासिक धरती से एक पूरे बिहार के अंदर मैसेज जाएगा, बल्कि पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा कि वोट चोरी नहीं चलेगी। इस वोट को देने के लिए, वोट के अधिकार को पाने के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने कितनी शहादतें दी हैं। संवैधानिक अधिकार पाने के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी और ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इलेक्शन कमीशन को हथियार बना करके लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। वैसे लोग को जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, वैसे लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, वैसे लोग जो गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग को हार सामने दिख रहा है, इसलिए उन्होंने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। तो सिर्फ वोट देने की बात नहीं है। कहना एनडीए का कहना है प्रतिमा जी कि सिर्फ ढकोसला हो रहा है, यहाँ बौखलाई हुई सरकार है, बौखलाया हुआ विपक्ष है, डरा हुआ बौखलाए तो बीजेपी के लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को हथियार बना करके 65 लाख लोगों का नाम काट दिया उन्होंने। जब ये फर्जी वोटर हैं, जब ये मृत हैं, तो फिर ये वोटर लोकसभा में वोट कैसे दिए? इसका मतलब केंद्र में जो सरकार चल रही है वो फर्जी सरकार चल रही है, तभी तो पलायन नहीं रोक पा रही है, तभी तो वो रोजगार नहीं दे पा रही है, तभी तो वो तभी वो सरकार बिहार में गुंडा राज कायम की हुई है। इसका मतलब यदि वोटर वोट नहीं करेंगे, जनता वोट नहीं देगी, तो लोकतांत्रिक सरकार कहाँ से बनेगी? ये फर्जी सरकार है और ये फर्जी सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, ये नहीं चलेगा। 17 दिन लगातार राहुल गांधी जी यात्रा करने जा रहे हैं, प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार के आवाम को। बिल्कुल, बिहार की जनता बिल्कुल जागरूक है। जिस दिन से वोटर लिस्ट से नाम कटाने का जो कवायद इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया और एसआईआर के नाम पर जो मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, उस दिन से ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोगों को आगाह किया और हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर, लोकसभा में भी सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये सरकार जो है, ये लोकतंत्र को और संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो 65 लाख वोटर बिहार में जो नाम काटे गए हैं और अन्य प्रदेशों में भी नाम काटा गया होगा, तो फर्जी वोटरों के माध्यम से इनकी सरकार चल रही है, इसलिए जनता की बात नहीं सुन रही जी। पूरा विपक्ष के दो चेहरे और आप जैसे विधायक तमाम बिहार के आज सड़कों पर है, क्या शक्ति प्रदर्शन है विपक्ष का? ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लोकतंत्र को बचाने का ये तरीका है। जनता के बीच में खड़ा होकर के जनता की बात को विपक्ष तक पहुंचाने का ये तरीका है। विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज को उसको सुनाया जाए। जो बहरी सरकार हो चुकी है, जो अंधी सरकार हो चुकी है, जो सुन नहीं रही है, उसको सुनाने का काम विपक्ष का है। धन्यवाद प्रतिमा जी। तो देखिए, ये तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि ये जो अंधी बहरी सरकार है, उसे सुनाने के लिए, उसे जगाने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष मेरे पीछे आप देख सकते हैं और जनता के समर्थन के साथ पूरा जनशक्ति दिखाते हुए वाले, और क्या कुछ ऐलान होता है, ये तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।